दर्शकों नमस्कार। आज देश न्यूज़ के हमारे न्यूज़ रूम में हमारे विशेष निमंत्रण पर एडीजे सर और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रईस खान साहब तशरीफ लाए हैं। मैं देश न्यूज़ के हमारे सभी दर्शकों और देश न्यूज़ परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायाधीश श्री रईस खान साहब के द्वारा, जो कि सबसे सीनियर एडीजे हैं मंदसौर जिला न्यायालय में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक सेवा का जो एक न्यायालयीन प्रकल्प है, उन वंचित लोगों को न्याय प्राप्त हो जो किसी वजह से न्याय प्राप्त करने के लिए व्यय नहीं कर सकते, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। न्याय के क्षेत्र में सेवा की ये बड़ी ही बेमिसाल तस्वीर है और जब से श्री खान साहब इस ज़िले में आए हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इतने शिविर आयोजित हुए हैं कि अनेक लोगों को विधिक सेवा का निःशुल्क लाभ मिला है जो वांछित होते हैं। तो सर, इस भूमिका के साथ मैं आपसे कुछ जनता की जिज्ञासा से जुड़े हुए सवाल करूंगा। सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है और इसमें कौन कौन सी मदद हम आम लोगों को कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य यह है कि जो आर्थिक संसाधनों के अभाव में व्यक्ति जो जीवन जी रहा है या पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना, इसकी मंशा है विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम आया 1986 में जी। उसके बाद से लगातार विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य न सिर्फ विधिक सेवा तक सीमित रहा, अपितु हर उस केंद्रीय और राज्य योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का भी प्रकल्प लिया गया और उसी की कड़ी में अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, उसके अंतर्गत माननीय ऑनरेबल जस्टिस यू ललित साहब, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा एक कार्य योजना विस्तृत पैमाने पे बनाई गई है और पूरे भारत के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है कि वो जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से हर उस आम व्यक्ति तक विधिक सेवा की जानकारी पहुंचाए। उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, उनके विधिक अधिकार क्या है, किस प्रकार से वो अपने मामले को किस फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, किस प्रकार से विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता योजना का लाभ मिल सकता है, प्री अरेस्ट रिमांड स्टेज पे एडवोकेट निःशुल्क मिल सकता है। ये सारी विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में ये जो लेटेस्ट नया जो कंसेप्ट आया है, उसके अंतर्गत हमने उसके निर्देशानुसार दिनांक 2 अक्टूबर से तो 14 नवंबर 2021 तक विभिन्न प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं और उन प्रोग्रामों के अंतर्गत हमें हर उस आम व्यक्ति तक पहुंचना है। जैसे हमारे जिले की आबादी 7 करोड़ के समथिंग होगी तो उतनी आबादी तक हमें पहुंच करना है। उसके लिए हमारे द्वारा जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर पे हमने टीम का गठन किया है, जिससे कि हमारे पेम्पलेट्स और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो योजना है, उनका प्रचार प्रसार हो सके। इसके लिए जो टीम गठित की उन्हें हमने उसमें जो पंचायत के सचिव हैं, उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता, हमारे पीएलवीज, इनको शामिल किया है जो कि आम जन से जुड़े होते हैं और इन लोगों का काफ़ी होल्ड होता है गांव में। तो उन लोगों के माध्यम से हम हमारी योजनाओं के पेम्पलेट्स इत्यादि को आम जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि आम जन को उनके अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें। बिल्कुल सर, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि हालांकि प्रचार माध्यमों के ज़रिए और इन शिविरों के माध्यम से विधिक सेवा का काफ़ी लोगों को संज्ञान में है जानकारियाँ, लेकिन फिर भी इस वक्त हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार जिला विधिक सेवा के संदर्भ में आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति के जहन में ये बात है कि उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवा लेनी है, तो सबसे पहले उन्हें आप तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि
जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया कि हर उस आम आदमी जो आर्थिक संसाधनों के अभाव में जीवन जी रहा है, उन लोगों की सहायता करना है। ठीक बात है। क्योंकि यह परिकल्पना हम कदापि नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा जी। और अगर न्यायालय में उसको कोई दावा फाइल करना है या किसी केस में उसको आरोपी बनाया गया है, तो उसे विधिक सहायता किस प्रकार से मिल सकती है और उसके लिए क्या योजना है जी। उसके अंतर्गत निःशुल्क अधिवक्ता हम उपलब्ध कराते हैं जी। कोर्ट फीस का जो भुगतान होता है हम वो पे करते हैं, सरकार के व्यय मतलब सरकार पे करती है उसको। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और आसानी से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से कोर्ट कैंपस में हमारा परिसर है। मैं खुद वहाँ का सचिव हूँ। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान विजय कुमार पांडे साहब उसके प्रेसिडेंट है और उन्हीं के मार्गदर्शन में मंदसौर जिले में जो विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्य हो रहे हैं, वास्तव में इसका आम जन तक काफी प्रचार प्रसार हुआ है। आम लोगों ने लोकोपयोगी लोक अदालत तक में बहुत सारे मामले फाइल किए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो मंदसौर जिले में जो लोकोपयोगी लोक अदालत में मामले आए हैं और तमाम हमने प्रशासनिक अधिकारियों को और जो विभाग उसके उन सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे बीमा सेवा, विद्युत मंडल, नगर पालिका, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उन प्रशासन को हमने निर्देश जारी करके आम जन से संबंधित जो कार्य कराए हैं, वो उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जी जी जी। सर, आपने अभी कुछ एजेंसियों का भी जिक्र किया, शासकीय विभागों की भी आपने बात कही है, तो क्या अन्य शासकीय विभाग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूरा रचनात्मक सहयोग देते हैं पूरी तरह से सक्रियता से? इसमें एक्चुअल में अभी जो नया कंसेप्ट आया, जो लोकोपयोगी लोक अदालत का कंसेप्ट आया है, उसमें पहले क्या होता था कि जो PIL दाखिल होती थी, बहुत सारे जो स्थानीय अगर अधिकारी या कर्मचारी सपोर्ट नहीं करते थे या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते थे, तो उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रेड फाइल की जाती थी। इस संबंध में अभी हाल ही में एक नया कंसेप्ट आया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है और उसमें 2 मेंबर रखे गए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी और PWD के इंजीनियर होते हैं उसमें। तो ये 2 मेंबर होते हैं और प्लस मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो जितने विभाग हैं स्थानीय, PWD हो जाए, नगर पालिका हो जाए या आपके विद्युत मंडल हो जाए और भी यातायात संबंधित यातायात विभाग है, बहुत सारे विभाग है उसमें, 7 विभागों को कवर किया गया है उसमें। और उन 7 विभागों के अंतर्गत अगर कोई अधिकारी उसकी दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के समक्ष एक साधारण सा आवेदन देना होता है उसमें। यहाँ तक कि उसमें किसी अधिवक्ता की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो खुद अगर जागरूक है और अपने अधिकारों के प्रति अवेयर है, तो अपने मामले को वो खुद हमारी लोकोपयोगी लोक अदालत के समक्ष ला सकता है। उसकी सीटिंग हर सैटरडे को होती है, उसमें एक मैं प्रेसिडेंट और 2 मेंबर हैं। तो आप कोई भी व्यक्ति जो इन सेवाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो निसंकोच होकर एक साधारण सा आवेदन अगर देगा, तो हम जो सामने वाली जो पार्टी है, जो स्थानीय प्राधिकारी है, जिसको उसके अधिकारों का ध्यान रख के उसका काम करना चाहिए, अगर नहीं किया जा रहा है तो हम उन्हें निर्देशित करते हैं। बिल्कुल। सर, एक सवाल और ये है कि क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी तरह के प्रकरणों को स्वीकार किया जाता है या कुछ चिन्हित प्रकरणों को ही? नहीं, लोकोपयोगी लोक अदालत के अंतर्गत जो जन उपयोगी लोक अदालत नाम ही जैसा की है कि जो लोक सेवा संबंधी, जैसे PWD का कार्य है कि जो रोड बनाना है, अगर उसकी गारंटी वारंटी है और गारंटी वारंटी के अंतर्गत अभी रोड है, उसमें गड्ढे हो गए, गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, नगर पालिका की ड्यूटी है कि उसको सफाई करना चाहिए, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, MPEB से अवैध रूप से बिल दिए जा रहे हैं, बहुत मनमानी राशि के बिल दिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के मामले आते हैं। और बहुत सारे मामलों में, जिसमें अभी जैसे हाल ही में पूर्व में मंदसौर जिले में जो बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी विद्युत करंट से। तो व्यक्ति की मृत्यु हुई हो चाहे जानवर की मृत्यु हुई हो, विद्युत के मामले में वो हमारे लोकोपयोगी लोक अदालत की क्षेत्राधिकारिता में आता है और उस मामले में मैंने 12.5 लाख का अवार्ड भी किया है। और भी जो बहुत सारे मामले ऐसे भी आए हमारे पास के विद्युत करंट से भैंसों की मृत्यु हुई है, उन मामलों को सेटलमेंट के माध्यम से हमने करीब 10 मामले निपटाए हैं। तो इस प्रकार के मामले आप इस लोकोपयोगी लोक अदालत में स्वयं दे सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई न्याय शुल्क देना होता है, ना अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, आपको मात्र एक साधारण आवेदन देना है और जो समस्या है उस समस्या संबंधी एक फोटोग्राफ खींच के उस आवेदन के साथ सबमिट करना है। बिल्कुल।
तो दर्शकों, आपने सुना कि कितना सहज न्याय आपके द्वार तक आ सकता है कि केवल हमें अपना कोई भी प्रकरण हो और यदि हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है तो जैसा सर ने बताया है, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ये सेवा बहुत सहज रूप में ले सकते हैं। सर, इसी कड़ी में मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि चूँकि आपके इस मंदसौर ज़िले में पदस्थ होने के बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो गतिविधियां हैं ये काफ़ी सक्रियता से चल रही हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है इस जिले में आम जनों का इस सेवा का लाभ लेने के प्रति किस तरह का रुझान है? नहीं, बहुत ही प्रशंसनीय कहूँगा मैं। यहाँ के जो पब्लिक है बहुत ही जागरूक है। जी, जी। उन्होंने आमजन के मुद्दों को उठाया भी है। बहुत सारे मामले हमारे पास, जैसे ये कोर्ट वाला जो रोड बनना है, ये इस रोड के मामले को लेके आए, प्लस जो टंकी अवैध रूप से बनाई गई थी वो मामले को लेके आए। हमारे पास ये जो सिवना शुद्धिकरण का जो मामला है वो भी अभी विचाराधीन है। तो इस प्रकार के मामलों का आना ही इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक होकर और आगे आते हैं। बिल्कुल सर, इसी कड़ी में एक और सवाल ये है सर कि जो आम लोग मंदसौर क्षेत्र के हैं जिन्होंने कई जनहित के मुद्दों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ लिया है, तो संपूर्ण जो न्याय व्यवस्था है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में के सक्रिय होने के पहले की स्थिति और इसके सक्रिय होने के बाद की स्थिति, तो क्या अन्य अदालतों के मामलों में इस वजह से कुछ कार्य में कमी आती है या कुछ बोझ हल्का होता है या प्रकरणों में कमी आती है? एक्चुअल में न्याय व्यवस्था जो है उसमें कैटेगराइज किया गया मामलों को। जी जी। कि किस मामले को कौन सा न्यायाधीश सुनवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जिला न्यायालय में हत्या संबंधी मामले होते हैं और बड़ी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो होते हैं वो मामले सुने जाते हैं। और जो छोटी कोर्ट में जो व्यवहार न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट कोर्ट है उनमें ऐसे मामले सुने जाते हैं जिनमें 3 साल तक की सजा के दंड का प्रावधान होता है और 3 साल तक के दंड अधिरोपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कैटेगराइज किया गया है। अब लोकोपयोगी लोक अदालत का कंसेप्ट ये है कि हम इसमें जो निर्देश है उसमें जो एक्ट बना है उसमें निर्देशित किया गया है कि कोशिश की जाए कि मामले को आपसी सुलह के माध्यम से निपटाया जाए। तो हमारी पहली कोशिश ये होती है लोकोपयोगी मामले में, जब लोकोपयोगी लोक अदालत में मामला आता है तो कोशिश ये होती है कि हम दोनों पक्षों को बिठा के हम उनको सुलह की कोशिश करते हैं, मध्यस्थता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस मामले को आपसी सहमति के आधार पर निपटाए। फिर भी अगर वो मामला मध्यस्थता या सुलह के आधार पर नहीं निपटता है तो उसको हम मेरिट पे फिर गवाही एफिडेविट लेते हैं और उसके उपरांत सुनवाई करके उसको फाइनल डिस्पोजल करते हैं। सर, एक और जिज्ञासा, इसमें एक बात और बताना चाहूँगा। बहुत सारे मामले अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जो एयर टिकट से संबंधित है, बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक डॉक्टर भी थे उसमें नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कुछ लोगों ने टिकट बुक कराए एयर टिकट विदेश जाने के लिए, किसी कारण नहीं जा पाए, तो वो एयर टिकट जो कंपनी थी उसने राशि लौटाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। तो ऐसे मामले भी हमारे पास आए और वो उन मामलों में हमने आपसी सहमति के आधार पर उनको जो टिकट अमाउंट थी तो उसको भी वापस दिलवाया लोकोपयोगी लोक अदालत के माध्यम से। निश्चित रूप से दर्शकों ने कई जनहित से जुड़ी हुई बातों से संबंधित जो सर की बात है वो सुनी है। सर, एक और जिज्ञासा लोगों की भी हो सकती है और मेरी भी है। कई दर्शक ऐसे हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ लेना चाहते हैं और उनके विवाद कुछ इस तरह के हैं कि या तो कोई घरेलू हिंसा है या कोई आपसी पारिवारिक विवाद है या पड़ोसियों का झगड़ा है या संपत्ति पर अधिकार को लेकर के कोई ऐसी बात है। यानी कि उनको अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए कि शिवना का मुद्दा या सड़क का मुद्दा तो सार्वजनिक हो गया, व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पीड़ित है लेकिन वो अर्थाभाव में कोर्ट तक नहीं जा पा रहा है, वकील नहीं कर पा रहा है। जी। उनके लिए ये प्राधिकरण क्या करता है? जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि जो हर कोर्ट का कैटेगराइजेशन हुआ है कि किस मामले को कौन सी कोर्ट सुनेगी। तो हमारे पास जैसे घरेलू हिंसा के मामले आते हैं या परिवार न्यायालय संबंधी मामले आते हैं, उन मामलों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक संसाधन के अभाव में जीवन जी रहे होते हैं। उनके पास न्याय शुल्क भुगतान करने के लिए, अधिवक्ता करने के लिए
आर्थिक राशि नहीं होती है। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ से एक पैनल गठित होती है हर जिले में, यहाँ तक कि तहसील पे भी हमारी पैनल लायरों की एक सूची होती है। जी। तो यहाँ पे 30 एडवोकेट ऐसे हमने चिन्हित किए हैं जो पैनल लायर जी। हैं, और उन लोगों को हम जब ऐसे पक्षकार आते जी। हैं जिन्हें जो अपने खर्च पे अधिवक्ता उपलब्ध नहीं ले पाते सुविधा उनकी, जी। या न्याय शुल्क भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को हम निःशुल्क शासन के व्यय पे एडवोकेट देते हैं। जी। साथ ही हम इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। जी हाँ। हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर्स जो होते हैं, जी हाँ। उनके माध्यम से भी हम प्रचार प्रसार करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हर प्रकार की समस्या का निराकरण किया जाता है। जी, जी। और उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ तक कि अभी जो नया कंसेप्ट आया है कि जो रिमांड और प्री रिमांड स्टेज पे भी अधिवक्ता की जो सुविधा दी जा रही जी, है विधि जी। की दृष्टि में, जी। तो वो सुविधा भी हम प्रयत्न करते हैं देने की। बिल्कुल। अब जहाँ से भी हमें कॉल आता है या वो कॉल करते हैं कि न यहाँ पे एक आरोपी को पकड़ा गया थाने पे, जी। और वो अधिवक्ता की उपस्थिति में अपने बयान देना चाहता है या इंट्रोगेशन करना चाहता है, तो वहाँ तक भी हम एडवोकेट, निःशुल्क एडवोकेट उपलब्ध कराते हैं। जी जी। सर, वैसे हमारे ज़िले के सभी एडवोकेट काफ़ी समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, लेकिन आमतौर पे अधिवक्ताओं की रुचि इस प्राधिकरण के प्रति कैसी रहती है? क्या वे बिल्कुल दिल से इस अभियान में साथ रहते हैं? नहीं, अच्छा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। बार का हमेशा से जो अभिभाषक संघ है उसका हमेशा से अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि बार और बेंच ये दो बैलगाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं जिसके एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। दोनों पहियों का बराबर समानांतर चलना जरूरी है। तो यहाँ पे बार का मैंने जहाँ तक कि देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि बार का पूरा सपोर्ट मिलता है। और जो हमारे पैनल लायर हैं उनका भी हमने इंटरव्यू लेने के बाद में ये पैनल तैयार किया। लोगों की एक पहले कभी धारणा हुआ करती थी कि जो पैनल लायर होते हैं वो कोई जानकार नहीं होते हैं, आपका पक्ष कोर्ट के समक्ष सही नहीं रख पाते हैं। तो फिर विधिक सेवा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त हुआ हमें कि इंटरव्यू के माध्यम से आप पैनल तैयार की जाए। तो हमने हाल ही में अभी 4 या 5 महीने पहले ही अभी नई पैनल तैयार की है। उसमें अच्छे विद्वान अभिभाषक हैं। जो ऐसा नहीं है कि आपको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा रहा है तो इसका ये मतलब है क्या वो अधिवक्ता कुछ नहीं जानता होगा या आपका पक्ष उचित रूप से नहीं रख पाता होगा। मैं खुद एडवोकेट अपॉइंट करता हूँ, मामले की गंभीरता को देख के उस योग्यता के अनुसार उस एडवोकेट को अपॉइंट करता हूँ, धारा देखता हूँ, मामले की प्रकृति देखता हूँ, उसके बाद उस एडवोकेट की योग्यता देखने के बाद में उस मामले में उसको एंगेज करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि लीगल एड से एडवोकेट प्राप्त होने के बाद आपको उचित रूप से आपका पक्ष रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट एडवोकेट करेंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव वो रहेगा, या ऐसी धारणा मैं गलत समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अंत में मैं हमारे दर्शकों से भी रूबरू हूँ और आपसे भी रूबरू हूँ। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों की कई सवालों का और जिज्ञासाओं का समाधान आपसे चर्चा में हुआ ही है। फिर भी मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि और कोई ज़रूरी बात जो मैं आपसे नहीं सवाल के रूप में पूछ पाया और जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आमजनों से अपने इस प्राधिकरण के माध्यम से? आमजन से ज़्यादातर बात तो मैं बता चुका हूँ, बाकी फिर भी एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा विशेष अभी कैंपेन चल रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार, उनके द्वारा वृहत कार्य योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत के हर नागरिक तक उसके अधिकारों, कर्तव्यों और फोरम की जानकारी पहुँचे कि किस फोरम में उसको उपचार प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो कैंपेन चल रहा है जो 14 नवंबर को इसका समापन होना है। इस कैंपेन में हमने जो टीमें तैयार की है ग्राम पंचायत लेवल पे, हमारे PLVs उसमें एंगेज किए गए हैं, हमारे और भी जो कर्मचारी हैं, हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि न्यायाधीशगण भी, अभी जो कैंप आयोजित हो रहे हैं डे टू डे आधार पे कैंप आयोजित हो रहे हैं। तो हमारे कैंपों में मेरे साथ अन्य न्यायाधीशगण भी जाते हैं। वो उसका मकसद यही होता है कि दूर दराज के ग्रामीण एरिया में जहाँ तक कि किसी को ना तो पेपर है ना टीवी के साधन है, तो हम ऐसे रिमोट एरिया में जाकर हम कैंप आयोजित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जन से संबंधित जो विधिक सेवा संबंधी योजना है, चाहे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना है, चाहे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना हो या हमारे स्थानीय योजना हो यहाँ, और इसके अलावा
मात्र विधिक सेवा प्रदाय करने का ही कार्य नहीं है विधिक सेवा प्राधिकरण का। जी। और हर उस योजना का लाभ देना भी इसका कार्य के अंतर्गत आता है। जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, स्थानीय प्रशासन की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, इन कार्डों को भी बनाने की हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यहाँ तक कि अभी ट्रांसजेंडर तक के हम कार्ड बनवा के उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों के कार्ड नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आम जन के लिए जिस एजेंसी की, जिस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है, उस इंस्टीट्यूशन से संकोच नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आम आदमी इस कार्यालय में आप निसंकोच होकर आ सकते हैं। और अगर कोई जानकारी नहीं है किसी योजना के संबंध में तो वो जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। इसमें 9 नवंबर 2021 को हमारा एक वृद्ध कैंप आयोजित हो रहा है, विधिक साक्षरता शिविर। उसमें हमने प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित किया है और कुछ एनजीओज भी हैं। उसमें आपका दंत परीक्षण होगा, आई टेस्ट होगा, और जो ट्राइसिकल वितरण होना है, पावती वितरण होना है, खसरा खतौनी का वितरण होना है, और भी जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का वहीं पे मौके पर ही आम जन को लाभ दिलाया जाएगा। ऐसी कोशिश की जा रही है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए हमने अभी 30 तारीख को जिला कलेक्टर, एसपी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, उन अधिकारियों की मीटिंग भी ले रहे हैं हम लोग, और उस पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा एक मुख्य बात में सर, ये मेगा शिविर 9 तारीख को कब और कहाँ आयोजित हो रहा है? ये उदपुरा गांव है, तहसील मंसूर में। ये सुबह 10 बजे से 9 नवंबर को सुबह 10 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जो करीब 4 से 5 घंटे चलेगा ये। और इसमें जितने भी हितग्राही हैं वहाँ पे बिल्कुल ट्राइसिकल की आवश्यकता है। और भी एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो इंदौर हाईकोर्ट से हमें एक जानकारी आई है कि वहाँ जो अंग, जिसका कोई अंग या भंग है, किसी भी शरीर का कोई भी पार्ट्स अगर नहीं है, तो उसके लिए भी एक विशेष व्यवस्था की जा रही है विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले। तो इंदौर स्तर पे वो कार्यक्रम आयोजित होगा। हमने जानकारी भी प्राप्त, हमने विभिन्न जो हमारे माध्यम है उनके माध्यम से भी हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से भी आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शारीरिक अंग उसका नहीं है, अंग भंग है, तो उसका वो अंग भी तैयार करके विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा एक मुख्य बात ये बताना चाहूँगा कि जो आपको अगर फिर भी हेजिटेशन है तो 15100 जो नंबर है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का, उस पर आप कॉल करेंगे तो वो कॉल सीधा दिल्ली जाता है, दिल्ली से आप जबलपुर आता है, जबलपुर से फिर जो कंसर्निंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है वहाँ वो कार्य बताया जाता है कि ये आम जन की ये समस्या है, इसका निराकरण करके इमीडिएट वहाँ पे सूचित करना होता है। जैसे लास्ट टाइम हमें एक मल्हारगढ़ से संबंधित एक पोल का मामला आया था, वहाँ से 15100 के कॉल के माध्यम से, तो हमें तुरंत बताया गया कि वहाँ पे ऐसा पोल तिरछा हो रहा है और करंट फैलने की संभावना है। तो हमने ई के माध्यम से उससे संपर्क किया और उसको इमीडिएट 1 घंटे के अंदर उसको जो भी कार्य कराया जा सकता था उसको व्यवस्थित करवा के और उसकी सूचना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित। बिल्कुल। तो हर आम आदमी की छोटी मोटी समस्या का निराकरण भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से होता है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं यही बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, निश्चित रूप से एडीजे श्री रईस खान साहब, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी हैं, उनसे आज हमने जो चर्चा की है वह निश्चित रूप से न्याय का जिस प्रकार से लोक व्यापीकरण हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपकी बात सुनकर कि न्याय घर घर पहुंच रहा है, सहज रूप में न्याय पहुंच रहा है और गरीब वर्ग को निःशुल्क न्याय प्राप्त हो रहा है। ये जो नवाचार न्याय के क्षेत्र में आया है, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए दी है और विशेष रूप से आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक दी है। इसलिए मैं डेस न्यूज़ और डेस टीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।